आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है? आखिर इसमें और हमारे सामान्य कंप्यूटर और लैपटॉप में कितना फ़र्क होता है? और क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश आज सुपर कंप्यूटर की ताकत बढ़ाने की रेस में लगे हुए हैं? सुपर कंप्यूटर ऑलरेडी इतना एडवांस्ड है, उसको और एडवांस्ड बनाने में क्यों लगे हैं? बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान सोनीपत कैंपस में परम प्रज्ञा एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जहां से इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन परम प्रज्ञा सिर्फ एक नया सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये उस सफर की अगली कड़ी है जो भारत में दशकों पहले शुरू हुई थी। तो आखिर परम प्रज्ञा क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है, इसकी कंप्यूटिंग ताकत कितनी है, ये रिसर्च और एआई की दुनिया को कैसे बदल सकती है, और अबेका से शुरू हुई इंसानी गणना की कहानी सुपर कंप्यूटर तक कैसे पहुंची, इस पूरी कहानी को आज हम आसान भाषा में समझते हैं। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। आपके मोबाइल या लैपटॉप में एक साथ कई बड़े काम करने पर सिस्टम धीमा पड़ सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर का काम ही है बेहद बड़े और मुश्किल हिसाब किताब को एक साथ बहुत तेज रफ्तार से करना, यानी लाखों करोड़ों आंकड़ों को एक साथ प्रोसेस करना, बड़े वैज्ञानिक मॉडल चलाना, एआई को ट्रेन करना और किसी भी समस्या का समाधान निकालना। यही काम परम प्रज्ञा कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर करने के लिए बनाया गया है। पहले आप समझिए कि सुपर कंप्यूटर क्या है और ये बाकी नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप से कैसे अलग है। देखिए, जनरली कंप्यूटर रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट चलाने, डॉक्यूमेंट बनाने, वीडियो देखने या सामान्य डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर का काम बड़े, लंबे और कठिन कैलकुलेशंस को बहुत तेज रफ्तार से करने के लिए बनते हैं। इसमें एक साथ हजारों लाखों प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है, जिसमें शामिल है वेदर फॉरकास्ट, वैज्ञानिक रिसर्च, एआई मॉडल की ट्रेनिंग, स्पेस रिसर्च और ऐसे ही कई सारे काम जो है उनको करने के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अब जान लीजिए परम प्रज्ञा कैसा सुपर कंप्यूटर है। परम प्रज्ञा एक एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी एचपीसी सुपर कंप्यूटर है। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित इस सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। मौजूदा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक परम प्रज्ञा की एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी 250 एआई पेटाफ्लॉप्स है। अब इन आंकड़ों को एकदम आसान भाषा में समझिए। एक पेटाफ्लॉप्स यानी एक सेकंड में करीब 10 लाख करोड़ कैलकुलेशन। मान लीजिए आपको किसी बहुत बड़े शहर के हर घर का बिजली का डेटा एक साथ निकालकर उसका हिसाब लगाना है। एक सामान्य कंप्यूटर को इतना बड़ा डेटा प्रोसेस करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर हजारों प्रोसेसिंग यूनिट्स की मदद से ऐसे काम को बहुत तेजी से कर सकता है। इसी तरह मौसम का करोड़ों आंकड़ों वाला डेटा हो, एआई मॉडल को ट्रेन करना हो या हजारों जटिल साइंटिफिक कैलकुलेशंस एक साथ करने हो, परम प्रज्ञा जैसी मशीन इन कामों को बेहद तेज रफ्तार से प्रोसेस कर सकती है। यानी आसान भाषा में कहें तो जहां हमारा लैपटॉप एक समय में कुछ बड़े काम संभालता है, वहीं परम प्रज्ञा का डिजाइन ही ऐसे कामों के लिए है जहां करोड़ों करोड़ों कैलकुलेशंस और भारी डेटा एक साथ प्रोसेस करना पड़े। परम प्रज्ञा का सबसे बड़ा फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। आज एआई मॉडल को तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है। करोड़ों अरबों डेटा पॉइंट्स को पढ़ना, उनके बीच के पैटर्न को समझना और उसके आधार पर एआई मॉडल तैयार करना काफ़ी कंप्यूटिंग पावर मांगता है। यही सुपर कंप्यूटर का काम आता है, और इसे सिर्फ एआई की मशीन समझना भी सही नहीं होगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी, हेल्थ रिसर्च, इंजीनियरिंग, साइंस और बड़ी डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। परम प्रज्ञा भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक हिस्सा है। इस मिशन का मकसद देश में एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ताकि भारतीय वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और शिक्षण संस्थानों को हाई एंड कंप्यूटिंग की सुविधा देश में ही मिल सके। इस मिशन के तहत देश के अलग अलग संस्थानों में सुपर कंप्यूटिंग सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 225-26 एनुअल रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस के लिए परम प्रज्ञा की क्षमता 250 एआईपीएफ और 8पीएफ के रूप में दर्ज की गई है। लेकिन परम प्रज्ञा की कहानी सिर्फ इसकी कंप्यूटिंग पावर तक भी सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत की करीब 4 दशक पुरानी सुपर कंप्यूटिंग यात्रा भी जुड़ी हुई है। आज भारत जिस स्तर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात कर रहा है, उसकी नींव 1980 और 1990 के दशक में पड़ी थी। उस समय भारत को अमेरिका से क्रे सुपर कंप्यूटर हासिल करना था, लेकिन तकनीक और निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत को यह सुविधा आसानी से नहीं मिल सकी। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि अगर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर बाहर से नहीं मिल सकता तो उसे देश में हम खुद तैयार करेंगे।
इसी सोच के साथ 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम समय में अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया। साल 1991 में सामने आया परम 8000, जिसे भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने किया। CDAC के मुताबिक इसका लक्ष्य 1000 मेटाफ्लॉप्स यानी 1 गीगाफ्लॉप स्तर का पैरेलल कंप्यूटर तैयार करना था। उस दौर में ये भारत के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। यानी एक तरफ 1991 का परम 8000 था, जिसने भारत को सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा दिखाई, और दूसरी तरफ आज का परम प्रज्ञा है जो AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की नई ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच का सफर बताता है कि भारत ने सिर्फ सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी तकनीक और कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को धीरे धीरे विकसित भी किया। परम 8000 से शुरू हुई ये यात्रा आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और वैज्ञानिक रिसर्च जैसी नई तकनीकों तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि परम प्रज्ञा को सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि भारत की लंबी सुपर कंप्यूटिंग यात्रा के अगले पड़ाव के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आज हम मोबाइल, लैपटॉप और AI की दुनिया में जी रहे हैं, तो इसकी कहानी भारत में आज से करीब 70 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस वक्त देश नया नया आज़ाद हुआ था। कंप्यूटर आम लोगों तक तो छोड़िए, दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए भी एक नई और महंगी तकनीक थी। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को जल्द ही समझ में आ गया था कि आने वाले समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक हिसाब किताब और रिसर्च के लिए कंप्यूटिंग ताकत बेहद ज़रूरी होने वाली है। इसी सोच ने भारत में पहले डिजिटल कंप्यूटर की नींव रखी। इस कहानी के केंद्र में थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की उन्होंने। उनका मकसद सिर्फ रिसर्च करना नहीं था, बल्कि भारत में ऐसी वैज्ञानिक क्षमता तैयार करना था जहां देश अपने लिए जरूरी अत्याधुनिक तकनीक खुद विकसित कर सके। 1954 में TIFR में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ, और यहीं से भारत के पहले डिजिटल कंप्यूटर की कहानी आगे बढ़ी। उस वक्त वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी ज़रूरत थी। न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे रिसर्च और दूसरे वैज्ञानिक गणनाओं में बड़ी मात्रा में डेटा और जटिल कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। हाथ से या सामान्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनों से इन गणनाओं में बहुत वक्त लगता था। इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज़रूरत महसूस हुई जो बड़ी संख्या में कैलकुलेशंस तेज़ी से कर सके। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए TIFR ने कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हुए। इनमें सबसे अहम नाम प्रोफेसर R नरसिम्हा का था। वे 1954 में TIFR से जुड़े और 1954 से 1960 के बीच उस टीम का नेतृत्व किया जिसने TIFR ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी TIFRAC को डिज़ाइन और तैयार किया। TIFR के मुताबिक ये भारत में ऑपरेशनल होने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दिलचस्प बात यह है कि मशीन एक दिन में तैयार नहीं हुई। 1954 में कंप्यूटर रिसर्च शुरू हुई, 1956 में इसकी पायलट मशीन ऑपरेशनल हो गई और इसके बाद फुल स्केल मशीन को विकसित किया गया और आखिरकार फरवरी 1960 में TIFRAC पूरी तरह कमीशन्ड हुआ। TIFR इसे भारत में बनाया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर बताता है। इस पूरी यात्रा में प्रोफेसर PVS राव जैसे वैज्ञानिक भी महत्वपूर्ण रूप से जुड़े रहे। TIFR के रिकॉर्ड के मुताबिक राव TIFRAC के डेवलपमेंट में शामिल थे और बाद में उन्होंने भारत में कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। यानी ये सिर्फ एक वैज्ञानिक का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम की मेहनत थी। और यहाँ एक बड़ा संदेश छिपा था। भारत ने उस दौर में सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं सीखा, बल्कि अपना कंप्यूटर खुद बनाना शुरू किया। TIFRAC ने आगे चलकर भारत में कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास की नींव मजबूत की और यही वो शुरुआती कदम था जिसने आगे चलकर भारत को कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर और फिर सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया तक पहुंचाया। यानी आज जब हम परम प्रज्ञा जैसे AI सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसकी कहानी अचानक शुरू नहीं हुई है। इसकी पहली बड़ी सीढ़ी 1950 के दशक में मुंबई के TIFR में रखी गई थी। एक तरफ तब भारत अपना पहला डिजिटल कंप्यूटर बना रहा था और आज वही देश AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के दौर में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। TIFRAC से परम प्रज्ञा तक का ये सफर असल में भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की करीब 7 दशक की लंबी कहानी है। दुनिया में जब पहली बार कंप्यूटर आया था तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यही तकनीक इतनी आगे निकल जाएगी कि सुपर कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीन नहीं रहेगा, बल्कि इंसानों की तरह डेटा को समझने, AI मॉडल को ट्रेन करने और एक सेकंड में करोड़ों करोड़ों गणनाएं करने की ताकत रखेगा। कभी इंसान गिनती के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया करता था,
फिर कैलकुलेटर आया, उसके बाद कमरे जितने बड़े कंप्यूटर बने और आज वही तकनीक हमारे हाथ के स्मार्टफोन से लेकर परम प्रज्ञा जैसे सुपर कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है। अब फर्क सिर्फ मशीन के आकार का नहीं है, उसकी सोचने और प्रोसेस करने की रफ्तार का है। अबेकस से शुरू हुई गणना की कहानी आज एआई और सुपर कंप्यूटिंग के दौर में पहुंच चुकी है और परम प्रज्ञा इसी सफर का एक नया पड़ाव है, जो दिखाता है कि तकनीक की रफ्तार जहां से शुरू हुई थी वहां से आज कितनी आगे निकल चुकी है और आने वाले समय में ये रफ्तार इसमें कहां तक ले जाएगी, इसकी कल्पना करना भी शायद आज उतना ही मुश्किल है जितना कभी अबेकस के दौर में कंप्यूटर की कल्पना करना था।